प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का शक्ति क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए गणित की दृष्टि से यदि देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आपके लक्ष्य को हासिल करने में आपका सारथी बनने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देख रहे थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसमें आपने सबसे पहले ग्राफीय विधि से सवाल हल करने सीखे। फिर अपने बीजगणितीय विधि की यदि बात करें तो प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद विलोपन विधि के एग्जाम्पल अपने किए थे। आज इसी कड़ी में अपने निरंतर आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 3.4 में प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर आज अपने सामने दो विधियों का एक साथ अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। दोनों विधियों के साथ अपने सवालों को हल करेंगे और तुलना भी करेंगे कि कौन सी विधि आज ज्यादा उपयुक्त अपने को लगेगी। तो ऐसा अवसर अपने को मिला है कि एक सवाल को दोनों विधियों से। तो चलिए करते हैं शुरू आज का कार्यक्रम और लीजिए कॉपी पेन, हो जाइए तैयार और करते हैं एक एक करके सभी सवालों को। तो सबसे पहला सवाल है x + y = 5, 2x - 3y = 4। तो सबसे पहले मैं विलोपन विधि से करूंगा, फिर हर एक सवाल को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूं विलोपन विधि। ये लो भी, अपने को ध्यान रहे कौन सी विधि अपने स्टार्टिंग की है, विलोपन विधि। तो ये समीकरण 1 है बच्चों, ये समीकरण 2 है। तो विलोपन विधि क्या कहती है? विलोप करना है, किसी को गायब करना है, किसी को छिपाना है, हटाना है। कैसे हटेगा भी? किसी एक चर को टारगेट कर लीजिए आप, x या y को, तो जो आपको आसान लगे। तो यहां पर यदि मैं देखूं तो y को टारगेट कर रहा हूं, x को भी टारगेट किया जा सकता है। x को टारगेट करना है तो इस समीकरण को 2 से गुणा करना पड़ेगा और y को यदि टारगेट करना है तो इस समीकरण को 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि y को क्यों टारगेट किया? y को मैंने इसलिए टारगेट किया कि ये प्लस है, ये माइनस है, सिर्फ जोड़ करना है अपने को। इसलिए बच्चों आपको अपनी सुविधा के अनुसार करना है। x को भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 को 2 से गुणा कीजिए और 2 है वो घटानी पड़ेगी, बस इतना से तो है। तो चलिए मैंने टारगेट किया है y को, तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर। जोड़ना क्यों है? क्योंकि y को टारगेट किया तो y के निशान यदि अलग अलग है तब तो जोड़ होगा और y के निशान यदि एक जैसे हैं तो बच्चों घटाव होता है। ठीक है, जो आपने चर टारगेट किया उस पर आपका ध्यान अब केंद्रित रहना चाहिए। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा कर 2 में जोड़ने पर, ये देखिए, तो 3 से इसको गुणा कीजिए, 3x 3y 5 × 15, वो एज इट इज जोड़ने का मतलब एज इट इज अपने को लिखना है। ठीक है, ये जोड़ है। अब देखिए ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3y है, कैंसिल हो जाएंगे। ये है विलोपन, y का विलोप कर दिया है बच्चों आपने, इसलिए इसका नाम विलोपन है। हटा दिया है y को पूरे सवाल से, इसलिए इसको विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, ये हो गया 3 और 2 5x और ये हो गया 15 और 4 19। अब x का मान ज्ञात करेंगे बच्चों, 19/5, ये x का मान आ गया। अब इस x के मान को किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए, चाहे तो आप एक में रखिए, जो आपको सुविधाजनक लगे, आपको आसान लगे उसमें रखना है। तो यहां पर 1 नंबर समीकरण बिल्कुल आसान सी नजर आ रही है, तो 1 में रखते हैं बच्चों। x = 19/5 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये बन गया 19/5 + y = 5, तो ये आ गया बच्चों y = 5 - 19/5। ठीक है, लघुत्तम आ गया 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 माइनस 19, तो 25 में से 19 चले जाएंगे तो 6/5। ये दो आंसर आ गए हैं बच्चों। एक तो आ गया है x बराबर तो आया है 19/5 और y बराबर आया है 6/5। ये दोनों अपने पास आंसर आ गए। अब क्या करना है? ये तो हो गया विलोपन विधि से। अब बच्चों अपने को इसको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो अब मुख्य जो दूसरी विधि है उसको शुरू करते हैं। तो ये लीजिए प्रतिस्थापन विधि। अब बच्चों याद कीजिए प्रतिस्थापन विधि में क्या किया था आपने। समीकरण दोनों है अपने पास, कोई एक समीकरण जो आपको आसान लगे उसको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसमें लेफ्ट साइड में अपने को x या y केवल एक चर रखना है। तो मैं इस विधि को, इस समीकरण को सिलेक्ट कर लेता हूं समीकरण 1 से। तो यहां से यदि देखूं तो ये लो लिख देता हूं समीकरण 1 से x बराबर मैंने ज्ञात कर लिया बच्चों 5 - y, ये समीकरण 1 आ गया। ठीक है, x का मान ज्ञात कर लिया, इस y को उठा के दूसरी तरफ ही तो लेके जाना था, बस इतना तो काम करना था। अब अपने को क्या करना है, समीकरण 2 में मान रखना है ये। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 2 में मान रखने पर, ये मान है अब 2 समीकरण में रख देंगे, प्रतिस्थापन करना है x का। तो ये हो जाएगा 2
5 माइनस वाई 3y बराबर 4। तो ये हो गया 10, 2y माइनस 3y बराबर 4। तो ये हो गया माइनस के 5y और ये हो गया 4 माइनस के 10। ठीक है, माइनस 5y बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 6/5। ये y का मान है। अब ये मान वापिस अपने को क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है अब की बार। ठीक है, क्योंकि ये 2 में मान रखा था, एक बार तो जिस समीकरण से शुरू करते हैं उसके दूसरी में मान रखते हैं, फिर वापस उसके पहले में आ जाते हैं। समीकरण 2 में मान रखा है, में है, तो समीकरण 1 में मान रखेंगे अब की बार। समीकरण 1 में मान रखने पर पहले जो अपने एग्जाम्पल किए थे उसमें समीकरण 1 से लिखा था, 1 से मान रखने पर लिखा था, यहाँ 2 में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ 1 में मान रखने पर तो ये आ जाएगा बच्चों x बराबर 5 माइनस 6/5। तो लघुत्तम आ गया 5, ये हो गया 5 5 25 माइनस 6 19/5। तो देखो बच्चों यही आंसर आ गया है अपने पास। तो अब आपको देखना है आपको कौन सी विधि है वो आसान लगी, कौन सी उपयुक्त है। तो दोनों विधियां उपयुक्त है, पर आप बेसिकली जो लेते हैं वो विलोपन विधि को लेते हैं बच्चों, क्योंकि इसके स्टेप निश्चित है और बिल्कुल आसान सी विधि है, केवल जोड़ घटाव करते रहना है और सवाल हल हो जाता है। तो इस तरह से बच्चों अपने पहला सवाल है वो कंप्लीट किया। चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन ए का सेकंड पार्ट, जिसमें दिया गया है अपने पास कि 3x + 4y बराबर 10 और दूसरा दिया 2x - 2y बराबर 2। तो सबसे पहले बच्चों अपने विलोपन विधि से सवाल करेंगे, फिर प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है, दोनों विधियों को साथ साथ अपने आज सीखना है। तो सबसे पहले विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, ये विलोपन विधि है। तो देखो सबसे पहले विलोपन विधि क्या कहती है, किसी x या y एक चर को टारगेट करना है अपने को। ठीक है, तो अपना टारगेट है यहाँ पर, यदि मैं देखूं तो y को यदि टारगेट करता हूं तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करना पड़ता है बस। और यदि मैं x को टारगेट करूं तो इसको 2 से और इसको 3 से गुणा करूंगा, तब दोनों 6 बनेंगे। तो इसका मतलब मेरे को y को टारगेट करना चाहिए, है ना। तो y को यदि टारगेट करें तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर 1 में जोड़ दीजिए बस। क्योंकि जोड़ना क्यों है, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए अपने को जोड़ करना है। तो देखिए बच्चों समीकरण ये 1 है आपके पास और ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर 1 में जोड़ने पर, ठीक है, 1 में जोड़ना है तो 1 को तो एज इट इज लिख दीजिएगा, 2 को 2 से गुणा करना है। तो अब समीकरण 2 की बारी आती है 2 से गुणा करने की, तो कर दीजिए। हर एक स्टेप को 2 से गुणा करते ही तो जाना है। तो 2x को 2 से गुणा करेंगे 4x 4y 2 दूनी 4, ये देखिए। ठीक है, अब जोड़ना है तो इसका मतलब 4y से 4y कैंसिल हो गया, y का विलोप हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान देना है अपने को। ये हो गया 7x और ये हो गया 14। तो x का मान आ गया बच्चों 14/7 यानी 2। x का मान आ गया किसी एक समीकरण में जो आपको सुविधाजनक लगे। तो देखो इसमें चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, पर समीकरण 2 है वो कुछ सुविधाजनक सी लग रही है अपने को, तो समीकरण 2 में मान रखने पर, 1 में रखेंगे तो भी यही आएगा, 2 में मान रखने पर। तो समीकरण 2 में यदि मान रखूं तो 2 गुणा में 2 माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, ये हो गया 4 माइनस 2y बराबर 2, माइनस 2y बराबर 2 माइनस 4, माइनस 2y बराबर माइनस के 2, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 2/2 यानी 1 आ गया। तो x का मान 2 और y का मान 1, इसका आंसर आया है बच्चों यहाँ पर, x का मान 2 और y का मान 1, ये आंसर आया। अब अपने को क्या करना है, अब चलना है प्रतिस्थापन विधि की ओर। इसी सवाल को पुनः अपने करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए यहां पर लिख देता हूं प्रतिस्थापन विधि से। इसी सवाल को पुनः अपने देख रहे हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि आपको जो सुविधाजनक लगे वो एक समीकरण उठानी होती है और उसमें से लेफ्ट साइड में केवल एक चर रखना है। तो देखिए ये मेरे को कुछ सुविधाजनक लग रही है तो आप इसको उठा लीजिए। तो मैं लिख लेता हूं समीकरण 2 से, अपने जो कार्य कर रहे हैं यानी जो आपने सेलेक्ट किए वो 2 है, नहीं तो अपने उसी के नीचे कार्य शुरू कर देते, ये लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी पहले। तो चलिए यहाँ पर, तो यहाँ पर यदि देखूं मैं तो 2x को यहीं रखता हूं, ये हो गया 2 + 2y और ये 2 है यहाँ पर, इसको दूसरी तरफ ले जाता हूं तो 2 + 2y/2, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है बच्चों, तो 1 + y/2 ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया 1 + y। x का मान आया है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये लो x बराबर आ गया 1 + y आ गया। ये मान अपने को
किससे ज्ञात किया, 2 से ज्ञात किया तो 1 में रखना है, 1 से ज्ञात किया तो 2 में रखना है, यानी दूसरी समीकरण में रखना है। तो अब यहां पर समीकरण 1 में मान रखने पर, क्योंकि 2 से ज्ञात किया तो 1 में रखेंगे, तो 1 में मान रखता हूं, तो 3x, x का मतलब 1 + y, 4y बराबर 10। तो ये हो गया 3 + 3y + 4y 10, ये हो गया 3y और 4y 7 और 10 - 3, तो 7y बराबर 7। इसका मतलब y का मान आ गया बच्चों 7/7 यानी 1 आ गया। देखिए y का मान वहाँ भी 1 आया था। तो अपने को पता है कि हल है वो तो यदि एक ही हल है, द्वितीय हल विद्यमान है, तो वही रिजल्ट आएगा। विधि चेंज करने से कोई हल चेंज नहीं होंगे। चलिए अब देखो समीकरण 2 में वापिस मान रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 है उससे x का मान, तो यहाँ पर वापिस समीकरण 2 में मान रखना है। तो समीकरण 2 में यदि मान रखूं बच्चों तो x बराबर 1 + y, तो 1 + 1 यानी 2, तो वही आंसर आ गए हैं बच्चों। आपको वही क्वेश्चन कौन सी विधि अच्छी लगी? तो दोनों विधियां अच्छी है, पर सुविधाजनक जो लगी होगी वो मेरे ख्याल से आपको विलोपन विधि लग रही होगी। तो अधिकांशतः बच्चों यही होता है कि अपने विलोपन विधि के सवाल द्वारा जो सवाल है वो हल करते हैं, यदि किसी विधि का नाम नहीं दिया जाए तो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब अपने बात करते हैं क्वेश्चन 1 के थर्ड पार्ट की, जिसमें यदि देखें तो 3x - 5y -5y - 4 = 0, और दूसरा दिया है 9x बराबर 2y + 7। तो बच्चों वही तरीका, सबसे पहले तो इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं विलोपन विधि से हल करता हूँ। सबसे पहले मैंने विधि को सिलेक्ट किया, विलोपन विधि। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में लेने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको सही क्रम में जमा लेता हूं। तो ये हो जाएगा 3x 5y बराबर 4, ये माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4, और इसमें यदि देखूं तो 9x - 2y बराबर 7। ये दोनों समीकरणों को मैंने सही क्रम में जमा लिया। अब अपने को देखना है, सवाल अपना यहां से शुरू होता है। तो देखो बच्चों यहां पर मैं टारगेट करता हूं x को, क्योंकि किसी एक को टारगेट करना है। विलोपन विधि का मतलब यही है, जिसको विलोप करना है उसको टारगेट कर लीजिए आप। तो मैं टारगेट करता हूं यहां पर x को। टारगेट करने का मतलब मेरा यही रहेगा कि किसका विलोप करना है। तो मेरे को x का विलोप करना है, तो यहां से 3 से गुणा करके, यदि मैं इस समीकरण को 3 से गुणा करके इसमें से 2 नंबर समीकरण घटा दूं तो x का विलोप हो जाएगा। और यदि y का आपको विलोप करना है तो इसको 2 से, इसको 5 से गुणा कीजिए, फिर समीकरण 2 घटाइए। तो ठीक है, तो इसकी बजाय अपने x को टारगेट करते हैं। तो x को टारगेट करने के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा कर इसमें से समीकरण 2 घटाने पर, अब आप समझ गए होंगे क्यों घटाया मैंने। घटाने का मतलब ये है कि चिन्ह भी सेम है, दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है या दोनों ऋणात्मक है तो घटाना होता है। एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो तो जोड़ना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको 3 से गुणा करते हैं। 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, 9x 2y बराबर 7। अब घटाने पर तो नीचे के निशान चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये चेंज कर दिए, ये x का विलोप हो गया, जिसको आपने टारगेट किया था उसका विलोप हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपके पास -13y। ठीक है, और 12 में से 7 गए बच्चों 5, तो यहाँ पर y का मान आ गया है मेरे पास। यदि देखें तो 5/-13 यानी -5/13 आ गया। ये माइनस का है। ठीक है, क्योंकि -13 को इसके भाग में लेके जाएंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ये -5/13 y का मान आ गया। ये किसी एक समीकरण में रख दीजिए जो आपको बेटर लगे। तो समीकरण 1 में रख देता हूं। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में रखता हूं बच्चों, ये बन जाएगी 3x 5 गुणा में -5/13 बराबर 4। तो ये बन गया 3x माइनस प्लस 5 × 5 = 25/13। ठीक है, 5 का गुणा 5 से हो गया, बटा में 13 है। तो ये बन गया बच्चों 3x बराबर 4 - 25/13। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3x बराबर अपने पास 13 लघुत्तम आ गया, 13 चौके 52, 52 में से 25 चले जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3x बराबर 12 में से 5 गए 7। ठीक है, और 4 में से 2 गए 2, 27/13। ठीक है, तो x बराबर 27 बटे, ये गुणा में है दूसरी तरफ में जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 27/39 ये आ गया मान। ठीक है, तो इस तरह से यदि देखें 3 के पहाड़े से कट रहा है, काट दीजिए इसको, तो ये हो गया 9
और ये हो गया 13, 9/13 आ गया बच्चों। ठीक है, ये x का मान अपने ज्ञात कर लिया। ये तो है विलोपन विधि, विलोपन विधि के सारे अपने इसको ज्ञात किया। अब अपने चलेंगे प्रतिस्थापन विधि की ओर। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि को सिलेक्ट करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, यहां से अपने को देखना है, जो आपको आसान लगे उस पूरी समीकरण को अपने सेलेक्ट करना है। ये कर लिया, ठीक है। तो समीकरण 1 लेता हूं, ये लो समीकरण 1 से यहां पर देखो समीकरण 1 में क्या करता है, जो गुणांक बड़ा है जिसका उसका पक्षांतरण कर दीजिए, तो 5y का पक्षांतरण हो जाएगा। तो 3x बराबर 4 + 5y, x बराबर 4 + 5y बटे 3। ये समीकरण 1 से ज्ञात किया है, तो फिर आपको 2 में मान रखना है। 1 वाला मान 2 में, फिर 2 से ज्ञात हुए वो वापिस 1 में, बस यही तो प्रतिस्थापन है। तो समीकरण 2 में मान रखने पर, तो 2 में मान रखता हूं बच्चों, 2 है मेरे पास 9x, तो 9 4 + 5y बटे 3, 2y बराबर 7। ये कट गया बच्चों, ठीक है। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है ना, तो ये आ गया 3 चौके 12 और 15y माइनस 2y बराबर 7। 15 में से 2y चले गए, 13y, 7 और ये माइनस के 12 आ गए इधर, ठीक है। तो 13y बराबर माइनस के 5, y बराबर माइनस के 5 बटे 13, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से यदि देखें तो y का मान आ गया। अब अपने x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए समीकरण, कोई सी एक समीकरण में मान रखना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, क्योंकि पहले अपने 2 में रखा है तो अब 1 में रख देंगे, ठीक है। तो x बराबर 4 + 5y, y का मान 5 बटे 13 बटा में 3, ये आ गया, ठीक है। तो 4 - 25 बटे 13 बटा में 3। तो सेम पोजीशन वही बन गई पहले वाली जो हमने यहाँ देखी थी, यही वाली बन रही है, ये देखिए। तो इसका मान अपने ऊपर देखिए, मैं 13 लघुत्तम ले लेता हूँ, तो ये आ गया 13 चौके 52 - 25 बटा में, ये मुख्य बटा है, बटा 3, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इसमें से 27 बटे 13 और ये बटा में 3 है, तो 1 बटा 3, ये इसे काट दिया, तो ये आ गया 9, ठीक है। तो 9 बटे 13 आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों अपने इसका आंसर है वो भली भांति याद कर सकते हैं। तो दोनों वीडियो से अपने सवाल को करके देखा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अब लेते हैं अपने क्वेश्चन 1 का पार्ट 4, उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 समीकरणें दी है। इनकी यदि खास बात देखूँ तो ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखा था कि यदि हर में संख्या है उसको अपने हटा सकते हैं। पहले तो समीकरण को सरल करें अपने, फिर विधि की बात करेंगे। यानी एक तरीके रूप से यूँ कहूँ कि बीजगणित रूप में प्रॉपर अपने इसको लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर 2 और 3 का लघुत्तम देखूँ तो 6 आएगा। पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दीजिए, आपके ये बटा की जो संख्या है वो हट जाएगी। तो देखिए समीकरण को 6 से गुणा करने पर ये पता लग गया 6 क्यों लिया आपने। 6 इसलिए लिया है कि जो हर है उनका जो लघुत्तम समापवर्त्य देखें, लय से देखें तो 6 आ रहा है। तो 6 से गुणा करता हूं, तो हर एक स्टेप को 6 से गुणा करना है। ये देखो पहले स्टेप को 6 से गुणा, दूसरे स्टेप को 6 से गुणा, तीसरे स्टेप को 6 से गुणा, तो ये कट गया। तो ये आ गया 3x, ये कट गया, ये आ गया 4y और ये आ गया -6। ये समीकरण 1 तैयार हो गई। इसी तरह 2 पर ध्यान दें, तो बटा में 3 है सिर्फ, तो समीकरण को 3 से गुणा करना है, ठीक है। समीकरण को 3 से गुणा करने पर ये है, इसको अपने साधारण रूप में लिखने के लिए। अभी विधि की चर्चा नहीं हुई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो x गुणा में 3, y बटा 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3, ये देखो हर एक स्टेप के गुणा में 3 लगा दिया मैंने। तो ये तो हो गया 3x, ये कट गया और ये हो गया 9। ये समीकरण 2 आ गया। अब बात करते हैं विलोपन विधि की। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि में क्या है, किसी एक को टारगेट करें। तो यहाँ पर देखिए 3x सेम है, केवल समीकरण 1 में से 2 घटा दीजिए बस, क्योंकि गुणांक बिल्कुल सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। यदि y को टारगेट करना है तो इसको 4 से गुणा कर फिर जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में से 2 घटा रहा हूं, तो ये हो गया 3x + 4y - 6, 3x - y बराबर 9। घटाने का मतलब नीचे के निशान चेंज, ये विलोप हो गया x का यहाँ पर, जिसको अपने टारगेट किया था। और ये हो गया है 5y और ये हो गया 9 और 6 15। तो y का मान आ गया बच्चों
-15/5 यानी -3 आ गया। ये y का मान है, ठीक है। अब किसी एक समीकरण में मान रखेंगे और दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 2 में रख दो, जो आसान सी लग रही है। समीकरण 2 में मान रखने पर, तो 2 में मान रखता हूं तो ये हो जाएगा 3x -3 बराबर 9। तो 3x + 9 बराबर 9। तो ये आ गया बच्चों 3x बराबर 9 - 9 यानी 3x बराबर 0। तो x बराबर 0, ये बन गया। इस तरह के पोजीशन मेरे सामने तैयार हुई है। सॉरी, ये हो गया प्लस का 3 आएगा। ये देखिए बच्चों, ये प्लस का 3, तो फिर ये 3 यहाँ पर जाएगा तो माइनस का 3, ठीक है। और ये बन गया मेरे पास, फिर यहाँ से थोड़ा हटा देते हैं इसको, 6। तो x का मान आ गया बच्चों 6/3 यानी 2 आ गया। तो y का मान -3 और x का मान 2 आ गया, ठीक है। अब अपने लेते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रतिस्थापन विधि से। अब देखो प्रतिस्थापन विधि का मतलब अपने यहाँ से शुरू करना है सवाल को, ये देखने हैं प्रॉपर रूप में अपने समीकरण यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये देखिए y का मान बहुत आसानी से ज्ञात हो रहा है समीकरण 2 से। किसी एक को सिलेक्ट करना है तो समीकरण 2 को कर लेता हूँ 2 से। तो -y बराबर क्या बन जाएगा बच्चों? -y बराबर बन जाएगा 9 - 3x। ये 3x यहाँ पर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का। तो अपने तो y का मान ज्ञात करना है, तो ये हो गया 3x - 9। सबके यदि ये माइनस का चिन्ह आपको हटाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड में केवल कोई चर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो पूरी समीकरण के निशान बदल दिए। अब समीकरण 2 से है तो समीकरण 1 में मान रखना है। समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख देता हूं। एक है मेरे पास ये वाली 3x + 4y का मतलब है 3x - 9। ये प्रतिस्थापन कर रहा हूं मैं, y को x के रूप में प्रतिस्थापित कर रहा हूं, ठीक है। इसलिए इसका नाम प्रतिस्थापन विधि है। ये आ गया 7 4 × 12 और 9 × 4 = 36, ठीक है। ये हो गए 15x, ये हो गए -6 और +36, ठीक है बच्चों। 12 और 3 15x हो गए हैं और ये 9 × 4 = 36 थे, इधर गए तो प्लस में हो गए हैं। तो 15x बराबर ये हो गए 30, x बराबर 30/15 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2। अब y का मान ज्ञात करना है तो समीकरण 2 में मान रख दो। पहले 1 में रखा फिर 2 में, यानी क्रम से चलता रहेगा इन्हें। समीकरण 2 में मान रखने पर तो 2 है मेरे पास, y बराबर 3 × 2 - 9, y बराबर 6 - 9 यानी -3। तो ये मान आ गए हैं बच्चों, x का मान 2 और y का मान -3। तो इस तरह से अपने दोनों विधियों की तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं कि आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी या विलोपन लगी। हो सकता है आपको प्रतिस्थापन विधि भी अच्छी लगे, दोनों विधियां अच्छी हैं। तो कौन सी आपको उपयुक्त लग रही है वो आपको देखना होता है, ठीक है। अधिकांशतः जो बच्चे चयन करते हैं वो विलोपन विधि का करते हैं। इसमें जब किसी विधि का नाम नहीं दिया जाता तो विलोपन विधि से करते हैं। तो मेरा विश्वास है कि आज अपने दोनों विधियों का तुलनात्मक अध्ययन किया, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसको नोटबुक में अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।